से आए हैं और दो विशेष मांगे हैं जो लगातार 50 दिन से भी अधिक ये धरना आंदोलन चल रहा है, जिसमें दो प्रमुख मांगे हैं कि महाबोधि महाविहार एक मुक्त होना चाहिए, बीटी एक रद्द होना चाहिए। ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना आंदोलन लगातार जारी है। तो उसके समर्थन के लिए हम सब बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिकाओं के साथ में हम लोग इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। नागपुर महाराष्ट्र 52 दिन तक हो गए भंते जी, कुछ आप लोग के तरफ से सरकार तरफ से कुछ सूचना नहीं आया? सूचना आ रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आ रही है। कई तरह की आपने देखा होगा कि संसद में और असेंबली में भी काफ़ी कुछ प्रभाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे सूचना बढ़ ही रही है और लोग संज्ञान में ले रहे हैं। और जैसे जैसे बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षुगण जैसे इकट्ठा होंगे और एक दिन निश्चित रूप से ये मांगे पूरी होगी। हम नहीं कह सकते कि वो संज्ञान में नहीं ले रहे। आप देख ही रहे कि कई बार उनके भी लोग आए, रामदास अठवले भी बीच में होकर आए हैं। मुझे लगता है कल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर FIR की नोटिस लेकर आए हुए थे, जिससे जानकारी में है। तो मैं पूरी तरह से ये बात कह सकता हूँ कि लोग ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, लेकिन उनके संज्ञान में पूरी तरह से हैं। और मुझे लगता है कि चारों तरफ से ये असर भी पैदा होते हुए जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ये मांगे पूरी होगी और उनके पास पूरी तरह से हर दिन की जानकारी है। और आप देख रहे कि पहले दिन जब ये महाविहार के सामने बौद्ध भिक्षु इस आसमान के नीचे बैठे हुए थे और बाद में उनको वहाँ से हटा भी दिया गया था। हटाने का मतलब ये कि ताकत को देखना, जब कोई दूसरी ताकत आपके ऊपर में हावी होती तो आपका एक ताकत दिखाई देता है, इसलिए वो आपको कमज़ोर करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उस दिन के बाद आप देख सकते हैं कि पंडाल भी बढ़ा है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए भी है और लगातार इस तरह से संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और कल भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग उपस्थित होंगे। वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग अशांति फैला रहे हैं। तो उनका कहना है कि अशांति फैला रहे हैं, तो देख लीजिए वो भी अशांति का भी एक नज़ारा। यदि उनको लगता है कि अशांति फैला रहे हैं तो वो भी एक दिन वो देखेंगे। इस प्रोटेस्ट का पिक्चर मुझे दिखता है कि जो मांगे दो मुद्दों को लेकर यहाँ पे रखी गई है, विशेष तौर पर महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और BT एक्ट को रद्द करना। तो मुझे लगता है कि ये जरूर सरकार इसके संज्ञान में लेकर इसे बौद्धों के हाथों में देगी और BT एक्ट भी रद्द कराएंगे। ये मैं पूरी अपने उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये ताकत बढ़ती ही जा रही है, जन आंदोलन बढ़ते जा रहा है, तो इससे लगता है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इसका फ्यूचर ब्राइट है और बौद्धों के लिए खुशी की लहर भी आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि हर एक जगह हम देखते जा रहे हैं कि 134 वर्ष की लड़ाई है, लेकिन 134 वर्ष की लड़ाई में जो अभी इस 2025 में जो आंदोलन बनते जा रहा है कि हर एक घर में इसकी आवाज़ गूंज रही है। हर एक बौद्ध ही चाहता है कि हमारे बौद्ध विहार में किसी का आक्रमण न हो, किसी के हाथों में ना हो, बल्कि वो हमारे पास में हो, ये उनकी चाहत है। और इसीलिए लगातार जो है ये हर जगह आपने देखा होगा कि धरने आंदोलन किए गए, रैलियाँ निकाली गई और ज्ञापन सौंपे गए। ये पहली बार भारत में 134 साल के बाद अनागारी धम्मपाल जी ने जो आवाज़ उठाई थी, जो बीज उन्होंने बोया था, मुझे लगता है कि अब उसका फल आना धीरे धीरे संभव हो रहा है और आने वाले समय में इसकी सफलता भी आपको मिलेगी। कल अशोक सम्राट जयंती है और यहाँ से सूचित कर दिया गया कि यहाँ हजारों लोग आएंगे, तो उसमें क्या तैयारी है आप लोग की? तो डेफिनेटली हजारों लोग नहीं, लाखों लोग आ सकते हैं। बौद्ध अनुयायी है, ये बौद्धों का एक प्रकार से तीर्थ स्थल है। महाबोधि महाविहार जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम स्वाभाविक रूप से ये बात कह सकते हैं कि लाखों लोग भी यहाँ, तो ये अभी नहीं पहले से ही आते रह रहे हैं, लेकिन इस मांग को लेकर यदि लाखों लोग आ रहे हैं तो हमारी क्या तैयारी रहेगी? हमारे उपासक उपासिका बड़े शांति से रहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए तैयारी करके देनी चाहिए। ये लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, उसका पैसा और दान भी उस सरकार के खजाने में जाता हुआ देखने के लिए मिलता है इतने वर्षों से। तो उन्होंने हमें हर एक चीज़ें प्रोटेस्ट करना चाहिए या हमें मदद करते रहने चाहिए। लेकिन हमारी जो तैयारी है, आप जानते हैं कि शांति प्रिय लोग हैं। आसमान के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे बौद्ध उपासक उपासिका बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ भी आसमान के नीचे भी बैठ सकते हैं, उनको ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। तैयारी इतनी है कि लोग लाखों की संख्या में आएंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए इस तरीका के भक्त जी हैं और इसके पीछे